अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ए टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर। सो फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर की वैसे और भी टाइप्स होती हैं, जिस तरह सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। मोटर होती क्या है बेसिकली। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसके अलावा आप डेली लाइफ में भी ये मोटर बहुत यूज़ करते हैं। जैसे पानी की मोटर होती है, घरों में लगी होती है, और इसके अलावा ये डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और भी पर्पस के लिए यूज़ होती है। और इसमें 3 फेस मोटर की अगर कंपैरिजन देखा जाए तो ये मोटर यूज़ करने सबसे ज़्यादा इजी है। और इसके अलावा ये मोटर बहुत जगहों पे यूज़ होती है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को मज़ीद देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने 2 पोल शो किए हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, मोटर आपने शायद कभी देखी होगी, उसकी जो मेन पार्ट होते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मेन पार्ट उसका पहला होता है बॉडी, जो उसके ऊपर जो बॉडी होती है उसके अंदर होता है स्टेटर। नाम से पता लग रहा है कि स्टेशनरी पार्ट होगा, स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, मतलब रोटेट नहीं करता है, मूव नहीं करता। उसके बाद होता है उसके अंदर रूटर, फिर उसके बाद शाफ्ट होती है। अब जब रूटर उसमें रोटेट करता है फिर उसके साथ ही शाफ्ट मूव करती है। अब इस मोटर में जो स्टेटर होता है उसमें होते हैं पोल्स, उसमें कॉपर की वायरिंग्स की जाती हैं, जिसको हम देते हैं सिंगल फेस एसी सप्लाई, और उस सप्लाई की मदद से फिर आगे मोटर मूव करती है, मतलब चलती है, जिस तरह रूटर जो है वो मूव करता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 2 पोल सबसे पहले शो किए हैं। उसके ऊपर ये सिंगल फेस मेन वाइंडिंग मैंने लगाई हुई है जो पूरे उसमें आपको नज़र आ रही है। उसके बाद इसके दरमियान में है रूटर, जिसको हम स्क्विरल केज रूटर भी कहते हैं, और इसके दरमियान में है एक शाफ्ट। अब आगे मैंने इसकी ये 2 डायग्राम बनाए, एक ये और एक ये वाली डायग्राम है। तो इंशाल्लाह मैं आगे लोगों को समझ आएगी ये 2 डायग्राम्स हैं, ताकि आप लोगों को डिटेल समझ में आ जाए कि इसमें मोटर किस तरह वर्क करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सिंगल फेस मोटर को सिर्फ सिंगल फेस सप्लाई दी जाती है। अब ये 2 पोल आप देख रहे हैं, ये स्टेटर के पोल्स हैं, और सिर्फ स्टेटर्स के जो मेन वाइंडिंग होती है उनको, स्टेटर में जो पोल होते हैं उनकी मेन वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है, रूटर को नहीं दी जाती, क्योंकि रूटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा डीसी मोटर में, उसमें रूटर की जगह आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर स्टेटर होता है, लेकिन दोनों में वाइंडिंग होती है, आर्मेचर स्टेटर दोनों में वाइंडिंग होती है। बट इंडक्शन मोटर में या जो एसी मोटर है उसमें रूटर में वाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर में वाइंडिंग होती। तो आपने देखा है कि इसको हम सिंगल फेस सप्लाई देंगे। अब जो सिंगल फेस हम सप्लाई देते हैं वो किस तरह से होती है, वो होती है साइन वेव की शक्ल में। वो कुछ इस तरह से होती है, ये है जी साइन वेव, और इस तरह से ये जो है सप्लाई हम देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव आएगी, उसके बाद में नेगेटिव अचानक हो जाएगी, चेंज होता है इसमें। अब हमने दिए इसमें सिंगल फेस सप्लाई यहाँ से 220 वोल्ट। तो आगे इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि जो मेन वाइंडिंग है वो पोल्स के उसमें बाउंड हुई हुई है पूरी, तो उसकी मदद से मतलब इसमें फिर वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होगा, जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो उसमें यहाँ पे बनेंगे नॉर्थ और साउथ पोल। अब यहाँ पे पोल्स बनेंगे, जैसे मान लीजिए आप एज्यूम कर लीजिए कि ये पॉजिटिव के साथ यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ये जब करंट इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। इस पोल में ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और फिर जब फेस चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल हो जाएगा। इस तरह साथ में ये पोल्स भी चेंज होते जाएंगे। जब फेस जो है यहाँ से चेंज हुआ तो यहाँ पे करंट भी फिर चेंज होगा, जिसकी मदद से ये पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये भी चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब जो मैंने बताया कि पोल जो चेंज होंगे मतलब फेस चेंज होने से, तो वो उसके क्रॉसपोंडेंस जो है वो रूटर में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब चेंज होगा। तो वो हम बात कर लेते हैं आगे कि वो किस तरह से होगा।
वो जो चेंज होगा वो होगा फ्राडे लॉ की मदद से। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ, इस लॉ में ये है कि अब फ्राडे लॉ मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या है। फ्राडे लॉ में है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस हो जाता है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका फ्राडे लॉ ही है। जिस तरह आप ये समझ लें कि ये दो पोल हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमने एक कंडक्टर रख दिया है जिसको हम रूटर के नाम से जानते हैं, स्क्विरल केज रूटर के नाम से। तो उसमें के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया है। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो गया रूटर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोटर जो घूमना शुरू हो जाएगी। अब इसको रूटर को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हम एक और लॉ यूज़ करेंगे, उसका नाम है ये लेंस लॉ। अब लेंस लॉ मैं बताता हूँ कि ये क्या है इसमें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको लेंस लॉ के बारे में बताता हूँ। लेंस लॉ में है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक मेन फील्ड है और उसमें कंडक्टर रख दिया है, तो उसमें कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब कंडक्टर में जो प्रोड्यूस हुई वो जिसकी मदद से हुई या जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुई वो उसको अपोज करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं लेंस लॉ। तो इस तरह जब ये साउथ पोल है तो इसमें भी ये भी साउथ पोल होगा, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा। फिर जब फेस चेंज होगा तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ। इस तरह ये अपोज करते रहेगा और चेंज होता रहेगा, लेकिन रूटर नहीं घूमेगा उसके साथ फिर भी। लेकिन रूटर को अगर आप हाथ से हल्का से ऐसे रोटेट करें तो रूटर फिर आप घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हर बारी इस तरह तो नहीं कर सकते कि आप जाएंगे, मोटर ऑन करेंगे, फिर रूटर को हाथ से घुमाएंगे फिर मोटर चलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस करना होगा। हाथ से हम घुमाएंगे तो हल्का टॉर्क प्रोड्यूस तो होगा और मोटर घूमने लगेगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हम मोटर ऑन करें तो खुद ही से टॉर्क प्रोड्यूस हो और ऑटोमेटिकली रूटर जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाए, मोटर जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू हो जाए। अब इसमें बात आ जाती है कि हम इस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क कैसे दें। तो चलिए हम अगली डायग्राम में फिर देखते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हमने कैसे देना है, किस तरह से ये मोटर को हम मतलब घुमाएंगे ऑटोमेटिकली। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये दो पोल तो वही हैं जो इस डायग्राम में थे। हमने दो पोल और एक्स्ट्रा कर दिए हैं जिसमें मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग मैंने लगा दी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने मेन वाइंडिंग के साथ ही कनेक्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जिस तरह के हमने यहाँ पे ये एक सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ भी लगाया हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो हम सप्लाई देंगे वो देंगे मेन वाइंडिंग से ही जो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जब सिंगल फेस एसी सप्लाई देंगे मेन वाइंडिंग को तो प्रोसेस वही होगा यहाँ पे कि यहाँ पे करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ पे पोल्स बनेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा रोटने। लेकिन मोटर तब भी नहीं घूमेगी जब तक स्टार्टिंग वाइंडिंग इसे नहीं घुमाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि इसको बस स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए और ये ऑटोमेटिकली खुद ही रोटेट करना शुरू हो जाए। बट अभी हम वही मैं अब आपको बताने लगा कि इसको हम स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग वाइंडिंग की मदद से कैसे देंगे। सो फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और इसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। ये मेन वाइंडिंग ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके साथ यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे पोल्स बनेंगे नॉर्थ साउथ और यहाँ पे भी एज्यूम कर लें यहाँ भी नॉर्थ साउथ, इस तरह से कोई पोल्स बनेंगे। उसके उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर यहाँ पे बनता है जी साउथ पोल, यहाँ पे बनता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी आप एज्यूम कर लें यहाँ नॉर्थ कर लें, यहाँ साउथ कर लें, तो इसकी मदद से यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क पैदा होगा और ये रोटर जो है रोटेट करना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि सेम फील्ड बनेगा लेकिन एक दूसरे से जो फेज़ डिफरेंस होगा इन सब का वो होगा 90 होगा, 90 फेज़ डिफरेंस होगा इन सब का आपस में। तो इसमें होता है 90 फेज़ डिफरेंस। जब ये रोटर मतलब यहाँ पे जब ये पोल्स आ जाते हैं, जब ये रूटर स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है रूटर को, ये 50% जो है मतलब 50 स्पीड अपनी पकड़ लेता है, 50% स्पीड पर अपनी वर्क करना शुरू हो जाता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया सेंट्रल फ्यूगल फ्यूज़ जो है
जैसे ही 50% स्पीड पे वर्क करेगा, रोटेट करेगा, यहाँ से ये फ्यूज़ है ओपन हो जाएगा और उसके बाद इन दो पोल्स के ज़रिए ये फिर रोटेट करता रहेगा। ये बंद हो जाएंगे, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये दोनों हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए। उसके बाद फिर ये जैसे ही 50% स्पीड पे पहुंचेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ जो ये ओपन हो जाएगा और ये इन दो पोल्स की मदद से ये रोटेट करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ के ज़रिए हमने इसको स्टार्ट किया, इनिशियल टॉर्क दिया। लेकिन इसमें और भी तरीके होते हैं, जिससे कैपेसिटर लगा के भी हम कर सकते हैं, और भी इसमें तरीके होते होंगे, लेकिन मैंने सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ के ज़रिए आपको बताया है कि किस तरह से करना है। सो फ्रेंड, मैंने आपको एक बेसिक मेथड के ज़रिए मैंने आपको ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में डिटेल से बताया है। जिस तरह ये सिंगल फेस सप्लाई हम देते हैं, यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे फिर उसके नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, फिर रूटर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उससे फिर भी नहीं घूमता। फिर आगे हम फ्राडे लॉ हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर लेंस लॉ यूज़ करते हैं हम इसको रोटेट करने के लिए। उसके फिर हम ये दो पोल और मज़ीद लगाते हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल इसी तरह प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और फिर ये इनिशियल टॉर्क जब देता है तो रोटेट करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अभी अपनी 50% स्पीड पे पहुंचा तो सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज़ ओपन हो जाता है और ये दो पोल्स या स्टार्टिंग वाइंडिंग जो ये कट हो जाते हैं और बस कंटिन्यूसली ये रोटेट करते रहते हैं इन दो पोल्स के ज़रिए। उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह सबसे पहले एक बॉडी होती है, उसके अंदर फिर स्टेटर होता है, स्टेटर में पोल्स होते हैं जिसमें कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, इसको हम एसी सप्लाई देते हैं, सिंगल फेस एसी सप्लाई, उसकी मदद से ये मोटर वर्क करती है। फिर उसके बाद जो है रूटर होता है और इसमें शाफ्ट होती है। हम स्टेटर में जो पोल्स होते हैं इनमें वाइंडिंग को हम जब सिंगल फेस एसी सप्लाई देते हैं, उसके बाद फिर करंट के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, साउथ और नॉर्थ पोल पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उसके ज़रिए फिर रूटर में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के ज़रिए रूटर जो है रोटेट करते हैं, अपनी स्पीड पे पहुंच के स्टार्टिंग वाइंडिंग कट हो जाती है और दूसरे मेन वाइंडिंग के ज़रिए फिर ये रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। सो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटी सी वीडियो से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल का फ्राडे लॉ और लेंस लॉ है। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद है, समझ आ गया होगा उम्मीद, और वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी बहुत। तो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि आगे वीडियो किसी के काम आ सके। हाँ, अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, कुछ समझ नहीं है, तो आगे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं बता दूँगा। और इसके अलावा आप मुझे कोई नया टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अब इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।